सबके साथ ना एक पल ऐसा आता है जब हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं। हम सोचते हैं कि शायद हमारी बातें कमज़ोर है, शायद हम सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा की और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे। पता है, असल प्रॉब्लम ना हमारी बातों में नहीं होती, बस हमारे बोलने के तरीके में एक छोटी सी कमी रह जाती है। और वही वजह है कि दुनिया हमें सुन नहीं पाती। और किसी ने सही कहा है, दुनिया उन्हीं की सुनती है जो बोलना जानते हैं। क्योंकि जो बोलना जानते हैं ना, वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो दिल जीत लेते हैं। जो लोग बोलना जानते हैं ना, वो सामने वाले के नज़रों में अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे स्किल के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपको बदल देगी, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले ने आपकी बात को सुना ही नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने या तो उस बात को नज़रअंदाज कर दिया या फिर बहुत हल्के में ले लिया। और उस समय आपको लगा कि शायद गलती आप में ही है या फिर आप ही गलत बोल रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रॉब्लम आपकी बातों में नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम होती है आपके बोलने के तरीके में। बहुत सारे लोग सच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन क्योंकि वह अपनी बातों को प्रेजेंट करना नहीं जानते, इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए आज मैं आपसे कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगी जो आपकी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी कि लोग ना आपकी सिर्फ बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि आपके मन की बातें भी समझेंगे। और यही असली कम्युनिकेशन स्किल है। सबसे पहले अपनी फर्स्ट इम्प्रेशन का ख्याल रखना सीखिए, क्योंकि सामने वाला ना जो भी होता है ना, वो आपको जानने से पहले आपको महसूस करता है। और यह सब कुछ ना 5 सेकंड में ही हो जाता है। आप कैसे खड़े हैं, आपका चेहरा कैसा है, आपकी आंखों में कितना कॉन्फिडेंस है, यह सब बिना बोले सामने वाले के दिमाग में आपकी एक तस्वीर बना देती है। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, चेहरे पर थकान है, आवाज़ में हल्की सी झिझक है, तो सामने वाले उसी पहली झलक में आपको जज कर लेते हैं। और सच कहूँ ना, तो ये पहली इमेज जो बनती है ना, वो सामने वाले के दिमाग में आखिरी तक रहती है। इसीलिए खुद को प्रेजेंटेबल रखिए। प्रेजेंटेबल रखना कोई शो ऑफ नहीं है, यह एक रिस्पेक्ट है जो आप खुद को देते हैं। सीधे खड़े रहिए, कंधे रिलैक्स रखिए और चेहरे पर हल्की सी नेचुरल सी स्माइल रखिए। यह स्माइल दिखावे की नहीं होती, यह बताती है कि आप अपनी जगह पर कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस है और कंट्रोल में है। और याद रखिए, आपके शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। और जब आपकी बॉडी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखती है, तब आपकी बातों का असर अपने आप बढ़ जाता है। बात करते समय सबसे जरूरी चीज है कि यानी जैसे आप है वैसे ही रहना, क्योंकि लोग आपकी बातों से पहले आपका सच महसूस करते हैं। बहुत लोग कूल दिखने के लिए किसी एक एक्सेंट कॉपी करते हैं, किसी के बोलने का तरीका अपनाते हैं, पर सच यह है कि जितना आप किसी और जैसे बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी पहचान खोते जाएंगे और सामने वाला इसे तुरंत पकड़ लेता है। लोग ना आपकी आवाज में वह भरोसा तभी महसूस करेंगे जब आप अपने असली रूप में बोलेंगे। इसलिए जैसा आप है वैसा ही सामने आइए। आपका नेचुरल टोन, आपकी क्लैरिटी, आपके खुद के चुने हुए वर्ड्स, यही आपकी कम्युनिकेशन की असली ताकत है। आपकी ओरिजिनलिटी में एक चार्म होता है, एक ऑनेस्टी होती है, जो कि किसी कॉपी से तो अच्छा ही होता है। याद रखिए, दुनिया पर असर डालने के लिए परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, बस सच्चा होना जरूरी है। बात करने से पहले जरा लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की आवाज़ में छिपे एक कहानी छुपी होती है। किसी के शब्द में दर्द होता है, किसी की चुप्पी में अकेलापन और किसी की हल्की सी मुस्कुराहट के पीछे यहाँ ख्वाहिश बस इतनी सी कि कोई मेरी बात सुन ले। कई बार कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होती है। कभी कभी सिर्फ चुपचाप बैठकर किसी को सुन लेना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है। और यही बात ना सामने वाले को महसूस कराती है कि आपकी फीलिंग भी इम्पोर्टेंट है, आपकी आवाज़ की कद्र है। और कोई इंसान पहले से दुखी हो, टूट चुका हो और आप उसी समय सलाह देने लग जाए या उसे समझाने की कोशिश करे, तो कनेक्शन वही टूट जाता है। क्योंकि उस पल उसे आपकी एडवाइस नहीं चाहिए होती है, उसे आपकी
अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। इसलिए पहले इंसान को महसूस कीजिए, उसके इमोशन को पढ़िए, उसकी साइलेंस को समझिए, फिर अपने शब्द चुनिए। जब आप दिल को समझाकर बात करते हैं ना, तब आपकी सिंपल सी बात भी बहुत गहराई से असर करती है। जब बात करते हुए बीच बीच में छोटी छोटी पॉज भी लेना ज़रूरी होता है। पॉज कोई रुकावट नहीं होता, वह एक जगह देता है कि सामने वाले आपकी बात को समझ सके, महसूस कर सके। जब आप बिना रुके लगातार बोलते जाते हैं तो बातें एक लंबी रेलगाड़ी की तरह आगे बढ़ती रहती है, और फिर ना बीच के जो डिब्बे होते हैं ना, वो किसी को समझ नहीं आते। लेकिन जब आप हल्का सा रुकते हैं, 1 सेकंड भर का सांस लेना जितना पॉज लेते हैं, तो फिर ना आपकी बातों में एक वजन आ जाता है। सामने वाला महसूस करता है कि आप सोच कर बोल रही है, अपनी बातों को दिल से कह रही है, और अपनी हर लाइन का असर दुगना हो जाता है। कम्युनिकेशन ना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता है, यह ना रिदम का भी खेल है। छोटी छोटी पोज आपकी बातों को पावरफुल बनाते हैं और सामने वालों को यह मौका देते हैं कि वह आपकी हर बात को ऑब्जर्व कर सके। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सोचिए, अगर मैं आपसे बात करूं और आप बार बार यहाँ वहाँ देखने लगे, कभी मोबाइल में, कभी घड़ी में, कभी दरवाजे की तरफ, तो क्या मुझे लगेगा कि आप सच में मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस पल ऐसा लगेगा कि सामने वाले तो यही है, लेकिन उसका मन कहीं और चला गया है। इसीलिए जब भी आप बात करें ना, तो थोड़ा सा आई कांटेक्ट भी जरूरी है। नज़र जो बताती है कि आप ग्राउंडेड है, प्रेजेंट है और अपनी बात से कनेक्टेड है। और जब आप सुन रही हो, तब ना आई कांटेक्ट और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उस समय आपकी आंखें यही कहती है कि हाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है। यहाँ एक इंडिविजुअल पुल होता है जो दिल से दिल तक जाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सिर्फ उसके वर्ड्स नहीं, उसकी फीलिंग भी समझ रही है, और यही छोटा सा हैबिट आपकी कम्युनिकेशन को कई गुना पावरफुल बना देती है। अच्छा लिसनर बनना अच्छे स्पीकर बनने से कई ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम है। आप लोगों को भी पता है। और सच्चाई यही है कि जो कम बोलते हैं ना, उनकी हर बात का वजन ज़्यादा लगता है, क्योंकि वह सुनने के बाद बोलते हैं। उनकी हर लाइन सोच विचार कर निकली हुई होती है। जब आप सच में किसी को सुनते हैं तो आपको उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसका दर्द, उसका नज़रिया, उसकी ज़रूरत, उसका माइंडसेट, और यह सब जानकर जब आप बोलते हैं तो आपकी बात बिल्कुल वही जाकर लगती है जहां लगनी चाहिए। आपकी बातों का असर दोगुना हो जाता है। अच्छा लिसनर होना सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक खूबसूरत आदत है जो लोगों के दिल में आपकी जगह बना देती है। जब आप सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है, और यही एहसास कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, यही 3 मिलकर आपकी बातों का असर तय करते हैं। कई बार बात वही होती है, लेकिन कहने का तरीका, उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है। अगर बात खुशियों की है तो आपकी आवाज़ में भी वहाँ हल्की सी चमक महसूस होनी चाहिए, और अगर बात सीरियस है तो आपकी टोन नेचुरली थोड़ी स्लो, थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी स्लेबल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपकी बात की गहराई समझ सके। इसी को एक्सप्रेशन कहते हैं, जहां आपकी आवाज़ और आपका शरीर आपके शब्दों को सपोर्ट करता है। और जब यह तीनों मिलकर एक जैसा मैसेज देते हैं, तभी कम्युनिकेशन पावरफुल बनता है। कई लोग सही बात कहते हैं पर टोन गलत होती है, इसलिए बात का इम्पैक्ट खो जाता है। लेकिन जब आपकी टोन सही, लैंग्वेज ओपन और शब्द साफ हो, तो आपकी सिंपल बात भी दिल तक पहुंच जाती है। आप सिर्फ क्या कह रहे हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं, आप कैसे कह रहे हैं वही आपकी बातों की असली वेंटेज बनाता है। कभी किसी से बात करते समय हल्के फुल्के सवाल पूछ लेना भी कनेक्शन बढ़ाने का एक खूबसूरत तरीका है। सवाल यहाँ दिखाते हैं कि आप सच में दिलचस्पी ले रहे हैं, आप सामने वाले की बातों को महत्व देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सवाल पर सवाल पूछा जाना बातचीत को इंटरव्यू जैसा बना देते हैं। अगर सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करता है तो आप भी थोड़ी सी ओपननेस दिखाइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि
कम्युनिकेशन तभी सुंदर लगता है जब दोनों तरफ से बराबर फ्लो हो, ना कोई ज़्यादा बंद रहे ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाए। जब बातचीत अच्छे से होती है और एक कंफर्ट बनता है, एक भरोसा बनता है, सामने वाले को लगता है कि यहाँ सिर्फ एक साइडेड बात नहीं है, यहाँ कनेक्शन है। हर इंसान के सामने खुद को एक ओपन बुक मत बना दीजिए। अपनी बातें, अपने अनुभव, अपनी फीलिंग्स, इन्हें धीरे धीरे खोलिए। थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा सा रहस्य या इंसान को और दिलचस्प बनाता है। जब आप हर बात एक ही बार में बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट कम कर देते हैं, क्योंकि इंसान नेचुरली उसी चीज़ की तरफ खींचता है जिसमें थोड़ा लेयर्स हो और जिसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता हो। इसका मतलब यही नहीं कि आप फेक बने। अपने बारे में इतना ही बताइए जितना सामने वाले समझने के लायक है, बाकी चीज़ वक्त को खोलने दीजिए। जब आप अपने बारे में धीरे धीरे रिवील होते हैं तो लोग आपकी बातों को और ध्यान से सुनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को और सीरियसली लेते हैं और आपके साथ कनेक्शन भी ज़्यादा मीनिंगफुल बनाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कई बार आपके शब्दों से भी ज़्यादा बोलती है, क्योंकि इंसान सिर्फ बात नहीं सुनता, वहाँ आपकी एनर्जी भी पड़ता है। अगर बात खुशियों की है तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी जेन्युइन स्माइल दिखानी चाहिए, और अगर आप कोई सीरियस या भावुक बात शेयर कर रहे हो तो एक्सप्रेशन नेचुरली थोड़ा कम, थोड़ा कंपोज्ड होते हैं और मिसमैच नहीं होना चाहिए कि बात दुख की हो और चेहरा मुस्कुरा रहा हो, या बात हल्की हो और एक्सप्रेशन बहुत कठोर। जब आपके वर्ड्स और एक्सप्रेशन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो आपकी हर बात का इम्पैक्ट दोगुना हो जाता है। सामने वाले सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि फील भी करता है और आपकी बातों के लाइफ को पकड़ता है। अगर कभी आपको किसी को सुधारना पड़े तो उसे एक पॉजिटिव तरीके से कीजिए। सीधे उसकी गलती पर उंगली रख देने से इंसान तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, वो आपकी बात सुनने के बजाय खुद को बचाने लगता है। लेकिन अगर आप वही बात थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर कहे तो सामने वाला ना सिर्फ आपकी बात समझता है बल्कि उसे अच्छा भी लगता है कि आपने उसकी इज्जत रखी। स्मार्ट कम्युनिकेशन यही होता है, गलती बताना नहीं, गलती ऐसे बताना कि सामने वाला हट ही ना हो और समझ भी जाए जैसे तुम गलत हो। कहने के बजाय अगर हम इसे ऐसे करें तो शायद और अच्छा होगा, कहना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इससे सामने वाले को इंसल्ट नहीं महसूस होती और मैसेज भी साफ हो जाता है। यही वो फिनेंस है जो कम्युनिकेशन को पावरफुल और मैच्योर बनाती है। जब आप किसी की तारीफ करें तो सिर्फ उसके लुक्स या बाहरी चीज़ों की तारीफ पर मत रुकिए, क्योंकि बाहरी चीज़ें तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन इंसान की क्वालिटीज़, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ऑनेस्टी, उसकी मेहनत, यहाँ चीज़ें उसकी असली पहचान होती है। जब आप किसी की मेहनत की सराहना करते हैं, जब कहते हैं कि आप बहुत मेहनती है, बाहर से नहीं आपको अंदर से तारीफ करना चाहिए, अंदर की बातों की तारीफ करनी चाहिए, तो आपके बात सीधे उसके दिल पर उतर जाती है। इस तरीके की तारीफ जो होती है ना, वो इंसान के दिल में उतर जाती है। ऐसी तारीफ है ना, इंसान को याद रखती है, उसे महसूस होता है कि उसे सिर्फ देखा नहीं गया, समझा गया है, और आपकी इम्प्रेशन वहाँ एक पल के लिए नहीं रहता, वहाँ हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। क्योंकि लोग यहाँ भूल जाते हैं कि आपने क्या पहना था और आपने क्या खाया था, लेकिन यह नहीं भूलता कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। बात का अंत हमेशा एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग नोट पर कीजिए। अगर आपका एंड ऐसा हो जो सामने वाले को थोड़ा हिम्मत दे दे, थोड़ा भरोसा दे दे या अगले कदम के लिए एनर्जी दे दे, तो आपकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है। एक जेंटल एनकरेजमेंट, एक छोटा सा होपफुल लाइन है। कभी कभी यही बातें सामने वाले के पूरे दिन का ना मूड बदल देती है। जब आपकी कम्युनिकेशन किसी के अंदर में पॉजिटिविटी जगाती है तो लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस को भी याद रखते हैं, और यही चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को यादगार, पावरफुल और दिल में बस जाने वाली बनाती है। पता है, हल्की सी हंसी, छोटी सी स्माइल, मजाक या बातचीत को हल्का बना देता है और सामने वाले आपके साथ इंस्टेंटली कंफर्टेबल महसूस करने लगता है। लेकिन ह्यूमर का एक गोल्डन
गोल्डन रूल है, हंसी किसी की फीलिंग्स की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। आपका जोक ऐसा हो कि माहौल हल्का हो जाए लेकिन किसी का दिल भारी ना हो। जब आप सही जगह पर सही तरीके से थोड़ा सा ह्यूमन ऐड करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वार्म लगती है, अप्रोचेबल लगती है और लोग खुलकर आपसे बात करना पसंद करते हैं। यह छोटी सी चीज़ कम्युनिकेशन को रियल और रिलेटेबल बना देती है। आखिर में बस मैं यही कहूँगी, समझदारी से बात करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह एक कला भी है। और जब यह कला आपके अंदर आ जाता है ना, तो कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके प्रेजेंस की कदर नहीं कर सकेगा। आज से ही ना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कीजिए और कन्वर्सेशन में यह स्मॉल टेक्निक अपनाइए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। आपकी बातों का असर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस गहरा होगा और लोग सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं, आपके अंदाज को भी याद रखेंगे। याद रखिए, यह एनर्जी बड़ी नहीं, छोटी छोटी स्टेप से भी शुरू हो जाती है। बस कदम उठाइए और अपने अंदर की पावर को महसूस कीजिए। किसी चीज़ की भी प्रैक्टिस करो तो उसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धीरे धीरे कुछ टाइम लगता है, फिर हो जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करें और ट्राई करें, आप लोगों से भी हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। और लोगों से हमेशा चालाकी से बात करनी चाहिए, स्मार्टली बात करनी चाहिए, इससे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।